इन द स्किपेबल ऐड, जो आपका स्किपेबल ऐड होता है नॉर्मली ये वीडियो 30 सेकंड की होती है, 30 सेकंड्स की। आप स्किप कर दोगे तो आप 5 सेकंड के बाद उससे निकल आओगे। अगर आपने स्किप ना की तो 30 सेकंड तक वीडियो चलेगी और उसके बाद ऑटोमेटिकली आप वापस चले जाओगे अपने यानी कि रियल वीडियो की तरफ। ये भी आप लोग अक्सर ये काम कर रहे होते हो, आपको अंदाजा इस बात का भी होगा। जैसे सर समटाइम एक ऐड मुकम्मल हो गई, उसके बाद सबर बताता हूँ, हौसला रखना है। वो भी होता है, वो एक ही वीडियो पे 2-2 ऐड लगे होते हैं, 3-3 4-4 कैंपेन्स लगे होते हैं। वो आ जाए ऐड, हम ऐड देखना चाह रहे हैं। बना क्या मैच का, क्या बना आ गया? वेरी गुड, माशाल्लाह। टी सीरीज उसमें क्या है? गाने वहाँ तो आनी है, आता ही आता है उसमें। हमारी किस्मत टी सीरीज पे भी नहीं ऐड आ रहा। मैंने कुछ भी नहीं किया, ऑफ किया भाई, देखो अच्छा चले कोई बात हैं। इन सच ऐड लगे हुए नहीं आ रहा जी ऐड, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें? चलो यहीं से देख कि हमारे पास जो है बट 30 सेकेंड्स ग्रेटर देन 30 सेकेंड्स चेंज के 30 सेकंड से ज्यादा का ऐड नहीं होता। अच्छा अब इसमें ये मैं 2 टाइप बता रहा हूँ आपको, एक जो सी है वो स्किपेबल है, एक नॉन स्किपेबल है। समटाइम आपके पास ऐसा ऐड आ रहा होता है कि आप उसके ऊपर स्किप नहीं कर पा रहे होते, आपको लाजिम 10 सेकंड देखना पड़ता है, ठीक है, और उसके बाद आप अगले ऐड पे मूव कर जाते हो, ठीक है। 2 ऐड खत्म होते हैं उसके बाद आप जोन से वो अपनी वीडियो के ऊपर ऑटोमेटिकली वापस आते हो। तो ऐसी वीडियोस को बोला जाता है बेसिकली आपके स्किपेबल। अच्छा, इफ यू क्लिक ऑन द ऐड इट विल मूव ऑन टू द ऐड वेबसाइट और लैंडिंग पेज। जैसे ही आपने ऐड पे क्लिक किया, जो ऐड आपके सामने चल रहा होता है कोई भी XYZ कंपनी का, तो आप किसी उसके लैंडिंग पेज पे या उसने फेसबुक अटैच किया तो फेसबुक पे चले जाओगे, या अपनी वेबसाइट पे चले जाओगे, या फिर उसने जो भी कुछ उस ऐड के पीछे लगाया हुआ है उस पर मूव कर जाओगे। 82% ऑफ द यूजर थिंक दैट स्किपेबल बटन इज वेरी क्लियर। 82% लोग समझते हैं कि जो नीचे स्किप का बटन ये वाला दिया होता है ये बड़ा क्लियर होता है और हम इसको स्किप कर सकते हैं आराम से। ये तो छोटा बच्चा भी आजकल जो सा स्किप के ऊपर क्लिक कर लेता है और आगे अपनी वीडियो देख लेता है। इसी तरीके से हमारे पास अगली पोर्शन आता है व्हिच इज नोन एज नॉन स्किपेबल ऐड। इन दिस ऐड द यूजर मस्ट एंड शुड वॉच द वीडियो। आपको वो मस्ट है, लाजिम है। अक्सर नेम चीप की वीडियो आ रही होती है मेरे पास और वो स्किपेबल नहीं होती, आपको वो देखनी पड़ती है और वो इरिटेटिंग होती है कि आप उसको क्यों देख रहे हो। फिर इसमें हम लिमिटेशन भी लगा सकते हैं कि एक दिन में आपको कितनी दफ़ा वीडियो दिखानी है। मुझे एक दिन में शायद 5 दफ़ा 6 दफ़ा नजर आए अगर उसने लिमिट लगाई है, लेकिन वो स्किप नहीं होती। These ads are also called स्टैंडर्ड एड्स कि जिसको हम मजबूरी में चेंज नहीं कर सकते। ये इसकी एग्जांपल है। जब नॉन स्किपेबल ऐड आता है तो ये एडवर्टाइजमेंट लिखा होता है और 1 and 0 लिखा होता है। समटाइम एक ऐड लगा होता है, समटाइम 2 ऐड लगे होते हैं और यहाँ पे स्किप का बटन आता ही नहीं है। तब तक नहीं आता जब तक कि ये ऑटोमेटिकली पूरी वीडियो मुकम्मल आप लोग ना देख लें। तो इसको बोला जाता है नॉन स्किपेबल ऐड। तो ये 2 किस्में हैं हमारे पास ऐड की प्लेसमेंट्स की जो हम यूट्यूब पे करते हैं। अच्छा, अब ऐड का फॉर्मेट 4 होते हैं। अच्छा, अब कंफ्यूज नहीं होना, फॉर्मेशन इज सेपरेट थिंग और टाइप सेपरेट थिंग। टैपेड होता है उसका तरीका और फॉर्मेशन होती है कि लग कहाँ सकता है ऐड, ठीक है। यानी कि होगा 2 किस्म का ही, या तो स्किपेबल होगा या नॉन स्किपेबल होगा, लेकिन लगेगा कहाँ, ठीक है। यानी कि ऐड लगाने की भी तो जगह ना, जैसे मैं कोई फ्लक्स है मैंने 5 बनवा लिए, अब लगेगी एक गार्डन में लगी है, एक अंदर लगी है, एक बाहर लगी। इसको कहते हैं फॉर्मेट ऑफ ऐड। अब कितने फॉर्मेट में ऐड आता है, ये टोटल इसकी 4 स्टेट होती है, ठीक है। पहला है इन स्ट्रीम ऐड। आपने कोई वीडियो लगाई और वीडियो के अंदर आपके पास ऐड आ गया, जैसे अभी हमने एक ऐड देखा यूट्यूब पे, तो उसको कहते हैं, हमारा कौन सा ऐड है वो, इन स्ट्रीम ऐड।
अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ लिखता हूँ ये वाला पोर्शन, अब ये देख रहे हो आपके पास, ये अभी मैंने सिर्फ ऊपर कोई चीज सर्च किया और ये क्या आ रहा है मेरे पास, एक ऐड आ रहा है, ठीक है। अब ये वीडियो नहीं है, ये बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे पढ़े अगर आप तो, स्पॉन्सर्ड बाय नेमचीप, ठीक है। तो ये नेमचीप का एक ऐड लगा हुआ है जो किस में आ रहा है, सर्च के अंदर आ रहा है। ये मैंने सर्चिंग की है ना, सर्चिंग पेज के अंदर, तो इसको कहा जाता है इन सर्च ऐड। जब हम कोई चीज सर्च कर रहे हैं तो उसके अंदर अगर ऐड आ रहा होगा तो उसको इन सर्च ऐड कहते हैं। फिर आता है हमारे पास इन डिस्प्ले ऐड। अब जब हम यहाँ पर कोई चीज को सर्च करें और साइड पे ये जो आपके पास वीडियो, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये निकाल लेता हूँ, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ये नुसरत साहब की एक कर दो करम चलाते हैं। अब ये क्या हो रहा है, ये कौन सा ऐड है, ऑन स्क्रीन फॉर्मेट है। टाइप ऑफ ऐड क्या है, देख रहे हैं। जब तक ये लाइन पूरी नहीं होगी मैं इसको नहीं खत्म कर सकता। दूसरे में मेरे पास पहले स्किप के ऑप्शन आ जाती है। अब इसके 30 सेकंड खुद ही चलेगा, मैं इसको अगर स्किप कर दूंगा तो चेंज हो जाएगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। तो ये होस्टिंगर का ऐड लगा हुआ है, स्पॉन्सर्ड ऐड लगा हुआ है, और ये कहाँ मूव करवा रहा है मुझे, hostinger.com के ऊपर। अगर मैं इस ऐड पे क्लिक कर लूँ, ये ले, ठीक है, अगर इस ऐड के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं तो मुझे वो कहाँ ले जाएगा, ऊपर देखिएगा hostinger.com के ऊपर। इसका मतलब लैंडिंग पेज उसने कोई ना कोई इसके ऊपर लगाया होगा। अच्छा, अब यहाँ पर जब हम ये कर रहे होते हैं तो अब यहाँ साइड पे देखें, सर्चिंग चल रही है और सर्चिंग के अंदर एक ये आपको कुछ ऐड नजर आ रहा है, ऐसे ही है, ये सच है, नजर आ रहा है ना, ये इसको बोला जाता है। अब ये भी एक स्पॉन्सर्ड है किसका, होस्टिंगर के लिहाज से, ठीक है। अब ये साइडों के ऊपर अक्सर ऐड जो से वो कोई ना कोई लगे होते हैं पोर्शन के अंदर, राइट साइड के ऊपर, लेफ्ट साइड के अंदर। तो इस तरह के ऐड को बोला जाता है इन डिस्प्ले ऐड। पानी भी दे दो, पानी गर्म देना, ठंडा नहीं प्लीज। अच्छा, अब ये वाला ये एक तरीका हो गया इसके अंदर ऐड आना, एक होता है ये साइड पे इन डिस्प्ले में ऐड आना, और तीसरा जो हम अभी पीछे देख रहे थे नेमचीप का, वो देखते हैं ये वाला, ठीक है। ये कौन सा है, इन सर्च ऐड आना। तीन कैटेगरी होगी, एक कौन सा है, पहला इन स्ट्रीम, जब वीडियो चल रही है उसके अंदर आना। एक है इन सर्च, जब हमने ऊपर सर्च किया तो यहाँ पर जो ऐड आ रहा है इसको कहते हैं इन सर्च ऐड। और जब हम किसी वीडियो को ओपन कर लें, जैसे ये वाली वीडियो मैंने ओपन कर ली और राइट साइड के ऊपर मेरे पास ऐड आ रहा था, अब खत्म हो गया ना। इसका मतलब क्या, उसने मुझे कहा था सिर्फ एक दफा दिखाने के लिए कि मेरे एक यूजर को दिन में एक दफा दिखाना है या 5 दफा दिखाना है, व्हाटएवर। अब इसको अगली पेज पे देख लेते हैं, शायद इस पे भी आ रहा हो। तो यहाँ पर जो सर्चिंग में आ रहा होगा ऐड, इसको बोला जाता है कि ये कौन सा टाइप का होता है, इन सर्च, इन डिस्प्ले ऐड होता है, ठीक है। ये यहाँ से ट्यूटोरियल्स में दिखाता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। अब यहाँ पर ये वाला देखें, ये है इन स्ट्रीम ऐड, जो आपके पास सिंपली एक नजर आ रहा है आपके पास, जैसे वीडियो के अंदर आना। अब वो स्किपेबल है, नॉन स्किपेबल है, उस बात को हम नहीं सोच रहे हैं ना, देख रहे हैं। अच्छा, इसके बाद हम ये वाला जब हम कोई चीज सर्च करें ऊपर पे, तो यहाँ पे जो डाटा आ रहा होता है ये आ गया हमारे पास इन सर्च ऐड। इसी तरह जो साइड के ऊपर जैसे हम स्क्रॉल कर रहे थे, यहाँ पे होस्टिंगर का आ रहा था, ये वाला, इसको बोलते हैं इन डिस्प्ले ऐड। और लास्ट हमारे पास होता है जी, इसको क्या कहते हैं, इन स्टेप ऐड। जब आपके पास एक वीडियो खत्म कर दी जाती है और खत्म होने के बाद रिलेटेड वीडियोस आपके सामने शो हो रही होती हैं, और उनके ऊपर अगर हमने उस पे ऐड लगाया हो कि अगली वीडियो मेरी प्ले हो जाए, तो इस तरह की वीडियो को कहा जाता है क्या, इन स्लेट एड्स। कि मेरे पास उस वीडियो स्ट्रीम को वीडियो खत्म होने के एंड पे, जब मेरे पास अगर सजेशन वीडियो शो कर रहा होता है ना, इधर से मिला पीने वाला, अब उसके अंदर जो वो ऐड आता है उसको कहते हैं कि वो इन स्लेट ऐड। तो ये टोटल 4 जगह हैं YouTube की जिसके तहत हम अपनी ऐड को कहीं पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। 5वीं कोई जगह नहीं है, ठीक है, 5वीं और कोई जगह नहीं है YouTube की। जैसे हम फेसबुक के ऊपर था ना, फीड में ऐड कर सकते हैं, रील में ऐड कर सकते हैं, स्टोरी में ऐड कर सकते हैं, सर्च में ऐड कर सकते हैं, बार में ऐड कर सकते हैं, ये सारी चीजें थी ना मेटा ऐड के अंदर। इसके अंदर सिर्फ हमारे पास टोटल ये 4 जगह, इसके अलावा नहीं। और ऐड सिर्फ 2 टाइप का है, स्किपेबल, नॉन स्किपेबल। यहाँ पर हमारी YouTube की जो अंडरस्टैंडिंग है वो खत्म हो जाती है। मैं प्रैक्टिकल की तरफ मूव करता हूँ, ठीक है, समझ आ गई ना ये सारी बातें। Recommended video after completion of any video, anything that appears on the screen
दैट विल बी माइट बी अ स्पॉन्सर्ड, माइट नॉट बी अ स्पॉन्सर्ड। जैसे हम वैसे भी तो ऐड आ जाते हैं ना साइड पे, स्पॉन्सर्ड अगर आएंगी तो उसको मैं कहूँगा कि वो कौन सा ऐड लगा हुआ है, इन स्लेट ऐड, ठीक है। वो अक्सर ये हम खुद भी सेलेक्ट करेंगे ये वाली चीज़ जब हम यूट्यूब मार्केटिंग करें। अब सबसे पहला सवाल भाईजान कि आपने जो एडवर्टीजमेंट करनी है वो किस पे होगी। जैसे फेसबुक की एडवर्टीजमेंट किस पे होती थी, मेटा पे, और इसकी जो एडवर्टीजमेंट है वो कहाँ पर होगी, सिंपल हमारे पास होता है यहाँ पर गूगल एड्स अकाउंट्स। गूगल एडसेंस इज सेपरेट थिंग, गूगल एड्स इज सेपरेट थिंग, ठीक है, मिक्स नहीं करना। गूगल एडसेंस वो जहां से पैसे आएंगे और गूगल ऐड वो जहां हमने पैसे देने हैं, ठीक है। तो जहां हमने पैसे देकर ऐड लगवाने हैं वो है गूगल ऐड, और जहां से हमने अपने पैसे कमाने थे, जैसे हमने वो ब्लॉग बनाया था और उसमें कहा था, वो गूगल एडसेंस है, दोनों डिफरेंट है। अब ये इसका एक पोर्टफोलियो है, एक एक्ट है, लेकिन इसको इस पे जाने से पहले मुझे साइन अप करने से पहले मुझे यहाँ पे सिंपल आपको यहाँ से अपना कोई अकाउंट, मेरा तो बना हुआ है, आप कुछ भी नहीं करना, सिर्फ साइनिंग इन करोगे तो आराम से आप उसके अंदर आ सकते हो। मैं यहाँ पे करता हूँ साइनिंग इन। अच्छा, मैंने सिर्फ अभी साइनिंग इन पे क्लिक किया है, मैंने कोई काम अभी नहीं किया। मैं इस सारे को भी बैक कर दूंगा जो पहले का XYZ का काम हुआ भी हुआ है, ताकि आपको इनिशियली शुरू से ही कोई चीज दिखा सकूं। स्टार्ट नाउ। अच्छा, बस इस पेज पे स्टार्ट नाउ आके हम यहाँ रुक जाते हैं 1 मिनट के लिए। यहाँ देखें, जैसे मैंने अकाउंट बनाया बनोकाबिल साइबर का, तो मुझे ऊपर एक आईडी मिली है ये वाली, ठीक है, ये एक आईडी मेरे पास यूनिक आ गई। अब मुझे अपने एड्स के अकाउंट को सबसे पहले इंटरलिंक करना होता है अपने YouTube चैनल के साथ, और उससे पहले मेरे पास क्या होनी चाहिए, मेरा YouTube का चैनल होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो उसको कैसे बनाना है पहले ये देख लें, और उसके बाद आगे प्रोसेस किया। अब फॉर एग्जांपल मैं इस होम पेज पे आ गया हूँ, ये मेरी YouTube का बिल्कुल एक होम पेज है, सपोज कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ आने के बाद मुझे यहाँ बनोकाबिल का जो मेरा लोगो बना हुआ है इस पे आएंगे। यहाँ आने के बाद मुझे सिंपली जो सा है वो अपने ऊपर देखें, यहाँ पे मेरे पास लिखा है व्यू योर चैनल। आप जब पहली दफा इसको लॉगिन करेंगे तो ऊपर लिखा आ रहा होगा क्रिएट योर चैनल, ठीक है, बस उस पर क्लिक करना। अब क्योंकि मेरा बना हुआ है इसलिए वो व्यू योर चैनल कह रहा है, आपका यहाँ लिखा आ रहा होगा क्रिएट योर चैनल। अगर आपके पहले ही है तो आप उस पर काम कर सकते हो, कोई मसला नहीं। अच्छा, यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपसे वो पूछ लेगा जी अपने इसका नाम एंटर करते हैं, आपने नाम एंटर करना है, सबमिट करोगे, आपका चैनल बन जाएगा, और कोई लंबी चौड़ी इसमें मुश्किल चीज नहीं होगी। अब ये चैनल मेरा बन गया है, इस चैनल को मुझे इंटरलिंक करना है अपने गूगल ऐड के अकाउंट के साथ। उसका तरीका कार क्या है, मुझे अपने चैनल के ऊपर उसके पेज पर आना है, यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर होता है यूट्यूब स्टूडियो, यूट्यूब स्टूडियो पे क्लिक करेंगे। जैसे YouTube स्टूडियो पे क्लिक करते हैं, राइट साइड के ऊपर मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है जिसे हम कहते हैं सर्च सेटिंग्स, ये वाली। इस सेटिंग पे क्लिक करेंगे। सेटिंग में क्लिक करके ये किस तरह का पॉपअप आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। इसके अंदर क्लिक करेंगे, चैनल्स पे आ जाए, चैनल्स पे, और चैनल पे क्लिक करने के बाद ऊपर करेंगे एडवांस सेटिंग पे।